हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी सेट का बच्चे रिजल्ट आ चुका है और आप सभी इस बात को जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हमारे संसारम संस्थान का रहा, जिसके अंतर्गत एक ही बैच से लगभग आपके 34 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। 34 से ज़्यादा स्टूडेंट बच्चे आपके सिलेक्ट हुए हैं और फोटोज आज उनकी अपलोड कर दी गई थी, आप सभी जान भी चुके होंगे। आज का सेशन मेरा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जिनका एमपी सेट नहीं हो पाया, तो उनकी क्या स्थिति है सर? अभी उनको क्या करना है कि निकट भविष्य के अंदर उनको जॉब मिल सके? ऐसी कौन सी प्रिपरेशन वो कर सकते हैं? देखो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं अच्छी प्रकार से। जितने भी बच्चे अभी आपका एमपी सेट का जो रिजल्ट आया है, एमपी सेट का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर, हर एक कैटेगरी में बच्चे लगभग 10 टू 20% जो बच्चे हैं ना, 10 से 20% बच्चे, वो सारे के सारे केवल और केवल लास्ट नंबर पे खड़े हैं। यानी उनका क्वालिफाइड जो एग्ज़ाम हुआ है, वो लास्ट क्वेश्चन ठीक करके हुआ है। मतलब ये है कि एक क्वेश्चन भी उनका गलत हो जाता तो उनका क्वालिफिकेशन नहीं होता, उनका सिलेक्शन नहीं होता बच्चे। लगभग 20% के आसपास तक, लगभग हर कैटेगरी के अंदर ऐसा ही है। जैसे मैं लाइफ साइंस में बात करूं तो लाइफ साइंस में 291 बच्चे आए थे, लेकिन कुछ बच्चों के लास्ट बच्चे के समान ही नंबर थे, तो समथिंग समथिंग 315 के आसपास बच्चों को ले लिया गया। यानी कि सर देखिए आप, लगभग 25 बच्चे के आसपास ये वो हैं जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं, जो मैंने कहा कि एक्स्ट्रा बच्चे लिए गए हैं। और ये पहले से ही 291 में लास्ट बच्चा होगा, तो 20-25 बच्चे और मिला लीजिए, यानी 50 बच्चे हो गए सर। कहने की बात ये है मेरे पास में कि भई जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो उनसे सुपीरियर थे। आपके हो सकता है कि 2 क्वेश्चन किसी भी कारणवश गलत हो गए होंगे और उनकी वही 2 क्वेश्चन सही हो गए बच्चे। मेहनत आपने भी करी होगी, मेहनत उन्होंने भी करी थी। सिलेक्शन होने वाले बच्चों का ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करी, मेहनत उन्होंने भी करी थी, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ज़्यादा सुपीरियर थे इसलिए उनका हो गया। ये लास्ट के कुछ बच्चे जो 50-60 बच्चे होते हैं ना हर कैटेगरी के अंदर संख्या के हिसाब से, वो बच्चे बस थोड़ा बहुत उनका लक काम करता है और पीछे की जो मेहनत है वो काम करती है। आपकी मेहनत ने काम किया, लेकिन हो सकता है कि वो एक आधे क्वेश्चन के लिए आपका लक काम नहीं कर पाया, तो बच्चे आपका नहीं हो पाया। अब सर करना क्या है? देखो भई, करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं ना, अभी आपके पास में जो निकट भविष्य के अंदर दूसरी भर्ती आने वाली, देखो एक तो अब तो अगले वर्ष में आएगा आपका एमपी सेट। एक तो बच्चे अगले वर्ष में अब आपका आएगा एमपी सेट, ये ध्यान रखिएगा। ये 2025 में आया था, अब 27 के अंदर आपका एमपी सेट फिर से आएगा। एक तो आपके पास फिर से बच्चे यही मौका होगा कि इस एग्ज़ाम को दोबारा आप लोग दे पाओगे। दूसरी बात है बच्चे कि अभी कोई क्लियर नहीं कहा गया कमीशन की तरफ से, लेकिन आप लोग इंतज़ार में रहें, ये एग्ज़ाम भी आएगा, 100% आएगा बच्चे। आप चाहे कुछ भी कहें कि सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे ये भी आना निश्चित है। ठीक है, टाइम अप डाउन लग सकता है अभी भी, लेकिन ये भी है। अच्छा, इसका तो निश्चित कर ही दिया गया है कि भई वर्ग 2 तो आपका निश्चित तौर पे आना ही आना है। और मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने एमपी सेट दिया था, मोस्टली बच्चे इन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ज़रूर होंगे। तीनों ही एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ज़रूर होंगे। और मैं आपको कह देता हूँ बच्चे, कह देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेकर के कहता हूँ आपको। अगर वर्ग 2 को क्वालीफाई, वर्ग 2 में आपको सेलेक्ट होने के लिए अगर अगर बच्चे 100 कांसेप्ट पढ़ने हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह रहा हूँ, इसको अगर पढ़ने, इसको करने के लिए 100 कांसेप्ट आपको पढ़ने हैं। वर्ग 2 के लिए प्री भी होता है, मेंस भी होता है। अगर आपको इसका प्री प्लस मेंस करने के लिए 100 कांसेप्ट बच्चे आपको पढ़ने हैं, तो ये वर्ग 1 के अंदर भी आपका प्री प्लस मेंस होता है बच्चे, प्री प्लस मेंस होता है। तो इस प्री प्लस मेंस में आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से कंसेप्ट तो यहाँ भी आपको 100 ही पढ़ने हैं। चिंता ना करें, यहाँ भी 100 ही पढ़ने हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के पढ़ने हैं। यहाँ पर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स के पढ़ने, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायो है तो बायो के पढ़ने बच्चे। डेफ़िनेटली आपको वही पढ़ने हैं। वर्ग 1 के अंदर आपको अलग-अलग सब्जेक्टों में नहीं बिखरना होता, अपने ही सब्जेक्ट को आपको आगे बढ़ाना होता है। तो मेहनत करने के मामले में मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। लगभग मेहनत करने के मामले में ऐसा ही होता है। वर्ग 2 का जो मेंस होता है, उसमें 90% सिलेबस आपका वर्ग 1 का ही होता है। तो आप दोनों तैयारी करोगे तो लगभग आधा सिलेबस आपका मिलता-जुलता भी है। यानी आप वर्ग 1 करो चाहे वर्ग 2 को, 50% तो आपका दोनों का तैयार हो रहा है बच्चे। फिर आपने जो वर्ग 1 का सिलेबस अगर पूरा कर लिया, तो आप ये मान लीजिए बच्चे 50% सिलेबस आपका एमपी सेट का भी तैयार हो गया।
है ना? और 50% आपको बढ़ाना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर हम गिन चुन के ओवरऑल अगर बात करें सर, गिन चुन के हम 200 कंसेप्ट अगर हम कर लें, गिन चुन के 200 कंसेप्ट कर लें, तो सर हमारे तीनों एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बात करी है कि भई आधा कॉमन और आधे टॉपिक अलग, हमारे तीनों की प्रिपरेशन हो सकती है बच्चे। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है ना, मैं तो उसको कहता हूँ मेरे भाई, अब तुम बस एक ही काम करो, उसके लिए मेरे पास में आप सभी के लिए क्या है? उसके लिए मेरे पास में आप सभी के लिए है भाई ये चीज़। मेरे पास में आप सभी को देने के लिए ये चीज़ है बच्चे, जिसकी सहायता से आपका ये काम हो सकता है। यहाँ पर जो आपको सीन हो रहा है बच्चे, ये महा कॉम्बो बैच। इस महा कॉम्बो बैच में आपको क्या मिलेगा? एमपी सेट लाइफ साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट बैच पेपर 1 पेपर 2 और प्लस में एमपी टेट वर्ग 1 बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट बैच। यहाँ पर भी आपको प्री प्लेसमेंट दोनों प्री ये बायोलॉजी प्री प्लेसमेंट्स रहेगा और ये एमपी सेट का बैच। ये बैच के साथ में जैसे ही आप लोग इस बैच के अंदर एनरोल करोगे, तो बच्चे इसी बैच के साथ में आप सभी का वर्ग 2 आप सभी का वर्ग 2 से जो साइंस का बैच है, वो भी इनके साथ में तीसरा बैच एक्टिव हो जाएगा। मतलब एमपी सेट, वर्ग 1 और वर्ग 2 तीनों का बच्चे एक्टिवेशन सिर्फ इस एक ही बैच से हो जाएगा। प्रिपरेशन हम कैसा पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बोलने की आवश्यकता है। आप इस रिजल्ट से बहुत अच्छी प्रकार से देख चुके हो। पिछली बार भी वर्ग 2 का रिजल्ट आया था, तब आप देख चुके थे। अब की बार तो बच्चे रिकॉर्ड तोड़ आप सभी के सामने सिलेक्शंस रखे गए हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको मुझ पर संदेह करने की आवश्यकता है। संसारम जब तक है, आप सभी के हित के लिए ही बच्चे काम किया जाएगा। तो भाई ये महा कोम्बो बैच है। एमपी सेट वर्ग 1 वर्ग 2 ये 3 अपॉर्चुनिटी हैं जो निकट भविष्य के अंदर आप सभी के लिए दोबारा आएँगी। दोबारा आप सभी को पढ़ना है। इस बैच के अंदर एनरोलमेंट करके बच्चे आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। ये जो आपका कोम्बो बैच है, महा कोम्बो बैच है बच्चे, इसमें लाइफ साइंस प्लस बायोलॉजी ये आपका महा कोम्बो नाम से बैच मिलेगा। समथिंग समथिंग इसकी फीस आपको कंप्लीट बैच की 2499 रुपए मिलेगी बच्चे। और इसी के साथ में अपने आप जैसे ही आप इसमें पेमेंट करेंगे संसारम एप्लीकेशन पे जा करके आपका वर्ग 2 का बैच भी एक्टिव हो जाएगा बच्चे। यानी वर्ग 2, वर्ग 1, एमपी सेट यही तो होते हैं आपके 3 एग्ज़ाम जो थोड़े से बड़े स्तर पे आप लोग कह सकते हो सिलेक्शन होने के लिए आपको करने होते हैं। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सीट, यूनिट वाइज कंसेप्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सारी चीज़ें बच्चे मिलेंगी। पिछली बार जो एमपी सेट वाले बच्चे थे उन्होंने देखा होगा 4 सीरीज मैंने चलाई थी बच्चे। 60 से 70 सेशन मैंने एमसीक्यू के ही केवल किए थे उनके। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको करवा दिए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने किए थे। नेट वाले एक्सपेक्टेड भी जो सेट में आ सकते हैं वो भी किए थे। इसी प्रकार से बच्चे हर बैच के ऊपर ये सारी बातें लागू होती हैं। तो भाई यही एकमात्र ऑप्शन है। अब आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, आप सभी के पास में ऑप्शन है। आप फिर से वो काम कर सकते हो जो गलती आपने पिछली बार करी थी। अरे नहीं, नहीं सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। नहीं, नहीं एमसीक्यू से हो जाएगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सेल्फ स्टडी से हो जाए। लेकिन उस सेल्फ स्टडी करने लायक आपका बेस होना भी तो चाहिए। लाख में से 1 बच्चे का होता है। आप सब लोग ये बात सुन कर के उसी के पीछे पड़ जाते हो। और उस लाखवें बच्चे को हमारे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको फिर खुद से पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चे आप ध्यान रखें इस बात को, नीड आपको पड़ती है, आवश्यकता आपको पड़ती है, या तो आपने कॉलेज, स्कूल के अंदर ज़बरदस्त पढ़ाई करी हो, नहीं करी है तो बेटा अब करनी पड़ेगी आपको। नहीं तो फिर से वही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से पीछे मिलोगे। तो भाई जिसका भी अब की बार नहीं हुआ, यही सही समय है आप सभी को अपना अगला लक्ष्य डिसाइड करने का और पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ने का बच्चे। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ने का यही आपका सही समय है। इस समय को उपयोग करें और बच्चे ये महाकुंभ बैच संसारम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसी एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली जाके पेमेंट करोगे, आपका एक्टिव हो जाएगा सर। थोड़ा-सा अपने पिछली बार जो रैंडम तरीके से हमने तैयारी करी थी ना, उस रैंडम तरीके को छोड़ के अब बिल्कुल ट्रैक के ऊपर तैयारी करके रख दो। अच्छा एक बार अगर आपने यहाँ से इस बैच से प्रिपरेशन कर ली, तो मुझे बताओ आपका बचेगा क्या? टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर तो यही सब एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना आपके, उन सब के अंदर भी सिलेबस इनसे बाहर नहीं जाता है। सिलेबस बच्चे उन सभी के अंदर भी इन्हीं में से रहता है। तो पढ़ना तो आपको यही चीज़ है। पढ़ाने का तरीका आप मेरा बहुत अच्छे से जानते हो। ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी प्रॉब्लम आती है, ना इंग्लिश वाले को। जो जैसा मीडियम रखता है बच्चा, बाइलिंगुअल अपनी क्लास चलती हैं और समझाने के लिए कंसेप्ट का जो सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं, तो ये बच्चा नींद में से उठ के भी अगर उस देख रहा हो कि कंसेप्ट कौन-सा चल रहा है,
तो बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाता है बच्चे। तो ये थी जानकारी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार नहीं हो पाया। अगली बार के लिए आप अपने आप को बेटर ट्राई करें बच्चे। मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।